देश को मुसीबत से निकालने के लिए लागू पूर्णबंदी ने देश को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया, सरकार उसे भरने के लिए अब तमाम सेक्टर्स के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है। लेकिन वित्त मंत्री ने जो ऐलान निजीकरण को लेकर किए, उसे लेकर सरकार के करीबी ही अब सवाल उठाने लगे हैं। संघ के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी नाराजगी के सुर बुलंद होने लगे हैं, जो मोदी सरकार की मुसीबत में इजाफा कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप तो अक्सर लगता रहा है। विपक्ष भी निजीकरण के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कई बार कर चुका है, लेकिन सरकार हर बार इस मुद्दे से पल्ला झाड़ देती है। मगर अब जब स्वास्थ्य और आर्थिक मुसीबत के बीच भी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाए, तो बीजेपी को मजबूती देने वाले संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हां, संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने अर्थव्यवस्था के 8 सेक्टरों के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राहत पैकेज की घोषणाओं के क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नीतिगत घोषणाएं की थी, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देने के साफ संकेत मिले, जिसे लेकर बीएमएस ने कहा 8 क्षेत्रों के निजीकरण का घोषणा से पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास विचारों और योजनाओं की कमी हो गई है। उसने कहा कि निजीकरण देश के हितों के खिलाफ है और इन फेल हो चुके आइडियाज के आधार पर अर्थव्यवस्था में दोबारा रफ्तार आने वाली नहीं है। बीएमएस ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विचार की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरपोर्ट, विद्युत वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजीकरण की घोषणा करते हुए सरकार का ये कहना है कि कोई अन्य चारा नहीं है। विचारों का अभाव दर्शाता है। संगठन का कहना है कि इस तरह के अधिकांश बदलावों से श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी और अच्छी नौकरियों का अकाल होगा। निजीकरण से मुनाफाखोरी और श्रमिकों की मुसीबतें बढ़ेंगी। बीएमएस ने दावा किया है सरकार किसी तरह की बातचीत के बिना ही इस तरह के बदलाव कर रही है, जबकि लोकतंत्र में वार्ता करना आवश्यक है। केंद्र सरकार श्रम संगठनों से बातचीत करने से बचती रही है। बीएमएस की बातों से साफ है कि सरकार जिन फैसलों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, श्रमिकों के हक की बात कर रही थी, असल में वो फैसले गरीबों और कामगारों की मुसीबत को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में अब भारतीय मजदूर संघ के तीखे शब्द बाण पर केंद्र सरकार कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।